हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एनआईटी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है 10th ऑफ अगस्त को रिलीज किया गया था। ठीक है, 10 अगस्त को जो है ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। तो अभी देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स अगर देखें तो आर्किटेक्चर, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस के 3 वैकेंसी, एससी के लिए 2 वैकेंसी, एसटी के लिए 2 वैकेंसी और ओबीसी के लिए 5 वैकेंसी। तो टोटल वैकेंसीज जो है यहाँ पे 12 वैकेंसीज है। 12 वैकेंसीज एक साथ रिलीज किया गया है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज आपको मिलते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग। तो देखिए, सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है सीपीडीए, जो क्यूमुलेटिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंसेस होता है। तो वो रखा गया है, उसका जो अमाउंट है वो है 1 लाख पर ईयर पर एनम। ठीक है, तो आपको हर 3 साल के बाद 3 लाख रुपीज मिल जाता है। उसके साथ साथ इनिशियल रिसर्च ग्रांट मिलता है, जिसको सीड ग्रांट बोलते हैं। वो 5 लाख रुपीज आपको मिलता है आफ्टर ज्वाइनिंग। ठीक है, देन आपको बहुत सारे और भी बेनिफिट्स मिलता है, जैसे ऑन कैंपस रेसिडेंस मिलता है। अगर ऑन कैंपस रेसिडेंस नहीं मिलता है फिर आपको एचआरए वगैरह मिल जाता है, जो हाउस रेंट अलाउंसेस होता है। मैं उसके साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज, रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन टेलीफोन। ठीक है, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड केयर लीव, एलटीसी, बहुत सारे यहाँ पे बेनिफिट्स जो है वो आपको मिलने वाले हैं। बिकॉज ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, इसीलिए सैलरी के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स एज वेल एज फैसिलिटीज यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं जो एसेंशियल एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो कॉमन एसेंशियल एजुकेशनल रिक्वायरमेंट यहाँ पे रखा गया है। तो फॉर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स आपके पास बीई बीटेक के साथ साथ एमई एमटेक होना चाहिए, प्लस पीएचडी होना चाहिए इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। ठीक है, विद फर्स्ट क्लास इन द प्रेसिडेंट डिग्रीज। एंड आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के लिए सेम रखा गया है। द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड क्रेडिट पॉइंट रिक्वायरमेंट शैल रिमेन सेम एज गिवन इन द टेबल फॉर इंजीनियरिंग एंड साइंसेज। ठीक है, नॉन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के लिए पीएचडी डिग्री मैंडेटरी है इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट विद फर्स्ट क्लास इन प्रेसिडेंट डिग्रीज। ठीक है, अगर आपके सर्टिफिकेट जो भी आपने डिग्री अचीव किया है वो डिग्री सर्टिफिकेट में अगर आपके फर्स्ट क्लास नहीं मेंशन है, ठीक है, फर्स्ट क्लास करके नहीं अगर मेंशन है, तो फिर आपके जो सीजीपीए है, जो स्कोर है, वो 6.5 सीजीपीए एटलीस्ट होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए इन एग्रीगेट। ठीक है, उसके बाद चलते हैं एज लिमिट पर। एज लिमिट यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट 55 इयर्स रखा गया है फॉर एसोसिएट प्रोफेसर। ठीक है, एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एक्सपीरियंस अगर देखें तो फिर जनरली यहाँ पे जो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक्सपीरियंस होते हैं वो 3 साल का होता है, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है। बट यहाँ पे देखिए एक चीज बोला गया है कि लेस देन 6 months ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट रेगुलर पोजीशन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड इन कंप्लीटिंग टोटल एक्सपीरियंस। दैट मीन्स कि अगर आपके पास 6 महीने के कम कोई एक्सपीरियंस है, 6 महीने के कम समय के लिए अगर कहीं से भी आपने एक्सपीरियंस किया है, तो वो काउंटेबल नहीं है टोटल एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, अगर आप मान लो कि 3 साल आपने 3 साल ऑलरेडी किया है एक्सपीरियंस, बट उसके बाद भी आपने 6 साल से कम कहीं से भी एक्सपीरियंस किया है, 2 महीना या 3 महीना किया है, तो वो जो है वो काउंटेबल नहीं है, वो काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, 6 महीने या फिर उससे ज्यादा समय के लिए अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो वो एक्सेप्टेबल है, एंड वो टोटल एक्सपीरियंस के साथ आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस पर। तो यहाँ पे देखिए 2500 रुपीज रखा गया है फॉर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड जनरल कैंडिडेट्स, एंड 1250 रुपीज रखा गया है फॉर आपका एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। ठीक है, यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लगेगा जो एग्जिस्टिंग फैकल्टी है एनआईटी का। एंड एब्रॉड कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 5000 रुपीज रखा गया है। हाउ टू अप्लाई अगर देखिए तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन है। ऑनलाइन के साथ साथ यहाँ पे आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन भी सबमिट करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लिंक यहाँ पे दिया हुआ है वहां पे जाके आपको एप्लीकेशन कंप्लीट करना है। एंड करने के बाद जब पूरा सबमिट हो जाएगा उसके बाद एक प्रिंट आउट आपका लेना है, जो ड्यूली फिल्ड फॉर्म होगा, साइन अपने साइन करेंगे, तो वो जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट आपको लेना है। उसके साथ जितने भी सारे आपके टेस्टिमोनियल्स हैं उस पे भी आपका सेल्फ अटेस्टेड करना है, एंड देन आपको सेंड कर देना है। जो एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है इसी एड्रेस पे आपको सेंड करना है। आप रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर सकते हैं, या फिर आप बाय हैंड भी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, एनवेलप के ऊपर आपको जो सुपरस्क्राइब करना है, मतलब एनवेलप के ऊपर जो आपको लिखना है, बहुत ही क्लियरली लिखना है, वो है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ, देन डिपार्टमेंट का नाम आपको देना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पर।
तो इम्पोर्टेंट डेट्स देखिए यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो लास्ट डेट है वो है 6 टिल 5:30 PM एंड हार्ड कॉपी रिसीव करने का जो लास्ट डेट है वो है 13 अप टू 5:30 PM। ठीक है, तो डेट्स को थोड़ा ध्यान में रखते हुए अप्लाई कीजिए। मेरी सजेशन यही रहेगी कि मेरी वीडियो देखने के बाद तुरंत ही जो है आप पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार रीड कर लीजिए अच्छे से थरोली। बहुत कुछ यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, सारा सब कुछ कवर करना वीडियो में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए एक बार आप जो है एक बार गो थ्रू कर लीजिए अपने अच्छे के लिए। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा, फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, देन आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन तुरंत स्टार्ट कीजिए। बिकॉज यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, उसके साथ साथ आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करना है। अगर आप हार्ड कॉपी सेंड करने में फेलियर होगा तो फिर जो आपका एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए पोस्टल डिले वगैरह बहुत कुछ हो सकता है। लास्ट डेट का बिल्कुल इंतजार मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन एज वेल एज ऑफलाइन एप्लीकेशन आप तुरंत कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, तो इंटरव्यू के द्वारा ही आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो होने वाला है। बट यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो है उनका एक प्रेजेंटेशन या फिर सेमिनार हो सकता है, बट ये अभी फाइनल नहीं है। जो भी अपडेट्स या चेंजेस जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो आपको तुरंत इन्फॉर्म किया जाएगा बाय मेल और कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से। ठीक है, कोई भी चिंता की बात नहीं है। एंड देन रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको एनवेलप में इंक्लूड करना है वो सारे यहाँ पे लिस्टेड है, वो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। जैसे देखिए एज प्रूफ, हायर सेकेंडरी मार्कशीट, प्रेसिडिंग डिग्रीज, जितने भी सारे डिग्रीज आपने किया है यूजी पीजी सबका यहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन पीएचडी डिग्री का यहाँ पे देना है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप कास्ट से बिलोंग करते हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, देन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल या फिर नेशनल पोस्ट डॉक अगर आपने किया है तो पोस्ट डॉक फेलोशिप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो होता है वो भी यहाँ पे आपको प्रोड्यूस करना है। देन आपका जो पब्लिकेशन का जो फर्स्ट पेज है उसका भी प्रिंट आउट यहाँ पे देना है। ठीक है, एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है वो भी आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो जो सारे डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स कोई भी मिसिंग नहीं होना चाहिए, सब कुछ आपका जो है एनवेलप के अंदर आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके देना है। ठीक है, और जो एड्रेस है बहुत ही अच्छे से आपको देना है, सब कुछ अच्छे से आपको करना है ध्यान में रखते हुए। ठीक है, डेट्स स्पेशली जो डेट्स है उसको ध्यान में रखते हुए आप जो है एप्लीकेशन को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, 12 वैकेंसीज है बिकॉज ये एनआईटी है। तो ये नोटिफिकेशन आया है एनआईटी रायपुर की तरफ से, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट है। ठीक है, आफ्टर ज्वाइनिंग यहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज मिलने वाले हैं। तो और एक पीडीएफ यहाँ पे रखा गया है फॉर स्पेशलाइजेशन। देखिए डिटेल्स ऑफ डिजर्ट स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड फॉर एसोसिएट प्रोफेसर एनआईटी रायपुर। तो यहाँ पे देखिए हर एक डिपार्टमेंट के लिए आपको डिजर्ट स्पेशलाइजेशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो पहले आप चेक कर लीजिए कि आपका स्पेशलाइजेशन यहाँ पे है कि नहीं, देन आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार जो है यहाँ से चेक करके ही आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे आपको सारे लिंक मिल जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन का पीडीएफ एंड जो आपका नोटिफिकेशन का पीडीएफ एंड स्पेशलाइजेशन का पीडीएफ, सारे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मेरी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां से आप चेक कर सकते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, नीडफुल लग रहा है, तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरी चैनल पे नया है तो। उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस मत करना, वहाँ पे मैं डेली इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।